हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग गैसियस स्टेट में गैसियस लॉज मैंने आपको सारे पढ़ा दिए थे। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसका नाम KTG कह सकते हैं। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग KTG या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। हिंदी में कहेंगे गैसों का अणुगतिक सिद्धांत। गतिक सिद्धांत। इसमें हमारे पास करीबन 15 से 20 जो है थ्योरम्स हैं जो कि साइंटिस्ट ने हमको दी। हम लोग उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में ही चर्चा करें। नंबर फर्स्ट, पहला है ऑल द गैसेस आर मेड अप ऑफ टाइनी molecules which are of same size and mass in a particular gas। बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है गैस जो है, और उन टाइनी मॉलिक्यूल्स में जो एक पर्टिकुलर गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनका साइज, शेप, मास सेम। ये पहला लॉ उन लोगों ने दी। नंबर सेकंड जो उन्होंने लॉ दिया कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर इन कांस्टेंट random motion in straight line एक कांस्टेंट रैंडम मोशन है जो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। देखो बेटे, इसको समझिए। मान लीजिए मॉलिक्यूल गैस का ये है और ये u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अगर मैं 3D ज्योमेट्री की बात करूं तो बेटा इसका एक कंपोनेंट यहां आएगा, इसका दूसरा कंपोनेंट यहां आएगा। मान लेता हूं ये कंपोनेंट x है, ये कंपोनेंट y है, और इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट यहां आएगा और ये कंपोनेंट z। इसका मतलब जो नेट u हमारे पास आएगी वो आएगी ux प्लस uy प्लस uz। अब मैं एग्जैक्टली फिजिक्स की बात नहीं कर रहा, नहीं तो मैं ये कह सकता हूं कि ux इंटू आई कैप, uy इंटू जे कैप और uz इंटू के कैप। तो हम लोग वेक्टर्स से इसको फिजिक्स में कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहां पर इसकी कोई जरूरत नहीं। वो कह रहा है कि इनकी जो एवरेज स्पीड है वो सबकी सेम है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर मॉलिक्यूल एक ही स्पीड से भाग रहा है, लेकिन नेट स्पीड इसकी सेम। मतलब वो ये भी कह रहा है कि ux बराबर uy बराबर uz। तो मैं ये कह सकता हूं u टोटल जो होगी या u स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो वो 3ux स्क्वायर के बराबर होगी। क्या ये कह सकता हूं मैं या नहीं कह सकता? yes. चलिए भैया,
तो गैस मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट रैंडम मोशन में, उनका मोशन एक स्ट्रेट लाइन पाथ को दिखा रहा है, ये बात कर रहा है बेटे। इसके आगे हम लोग जो है मतलब वेक्टर थ्योरम लगा के डेराइव कर सकते हैं, लेकिन वो डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है, तो उसकी तरफ हम जाएंगे, ठीक है ना, इतना ध्यान रखिए। नंबर थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर colliding with each other as well as the walls of the container. अब इस चीज को समझिए कि गैस के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से कोलिजन कर रहे हैं, साथ साथ वो कंटेनर की वॉल से भी लगातार कोलिजन कर रहे हैं, ठीक है। और इसी में आगे बढ़ाता है कि द कोलिजन्स, जो टक्कर है, आर परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर। बेटा कोलिजन्स दो टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स, एक इलास्टिक, एक नॉन इलास्टिक। अगर मैं यहां पर एक पेन चेंज करता हूं बेटे, मैं थोड़ा सा, मैं यहां पर इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहा हूं, तो मुझे कहना पड़ेगा इलास्टिक कोलिजन्स का मतलब है नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड नो चेंज इन मोमेंटम। न तो कोई चेंज इनकी काइनेटिक एनर्जी में हो रहा है और ना ही कोई चेंज इनके मोमेंटम। अगला पॉइंट, जरा काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते। अगला पॉइंट वो ये कहता है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स only depends upon absolute temperature. उसके लिए एक फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT। ये फॉर्मूला फॉर 1 मोल ऑफ गैस है, ये याद रखना। अच्छा, अगर मैं कहूं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू n इंटू 3/2 RT, तो ये फॉर n मोल्स ऑफ गैस है, ठीक है भैया। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, काइनेटिक एनर्जी और किसी भी बात पर डिपेंड नहीं कर रही। ये फॉर्मूला तो मैंने आपको आगे जाके काइनेटिक एनर्जी में याद करने के लिए मैंने लिखा दिया, जिससे आपको याद रहे। अगली बात कह रहा है भाई, काइनेटिक एनर्जी जिसको हिंदी में गतिज ऊर्जा कहते हैं, वो किस पर डिपेंड कर रही है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है और किसी बात पर डिपेंड नहीं कर। तो अगर सिर्फ टेम्परेचर डिपेंड कर रही है तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है, कहां से उन्होंने निकाला? फॉर्मूला ये है जहां से उन्होंने कैलकुलेट। अगला पॉइंट कह रहा है कि द प्रेशर of gas is due to the collisions of gas molecules on the
वॉल ऑफ द कंटेनर। जो गैस का प्रेशर है, ये बात हमने कल भी की थी आपसे कि गैस का जो प्रेशर है वो इसलिए है क्योंकि कंटेनर की वॉल से गैस के मॉलिक्यूल्स लगातार टकरा। अगर कोई भी मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल से टकराएगा तो किसी न किसी फोर्स से टकराएगा, और जब टकराएगा तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे टकराएगा। तो फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? प्रेशर ही तो होता है। तो इसका मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स लगातार जो कंटेनर की वॉल से टकरा रहे हैं वो एक पर्टिकुलर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, एंड दैट प्रेशर इज नोन एज द प्रेशर ऑफ द गैस। उस प्रेशर को ही गैस का प्रेशर कहा जाता है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, the volume of a gas molecule is negligible to the total volume of the gas। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में निग्लिजिबल है। टोटल वॉल्यूम तो कंटेनर का ही वॉल्यूम होगा किसी भी गैस। तो कह रहा है गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम जो है वो जो गैस ऑक्युपाई कर रही है वॉल्यूम उसके कंपैरिजन में निग्लिजिबल है। अच्छा, और लास्ट पॉइंट ये कह रहा है कि देयर इज नो force of attraction or repulsion in gas molecules। कहने का मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन काम नहीं कर रहा। बेटे जनरली हम लोग ये हमेशा देखते थे और हमेशा ये पढ़ते थे कि अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, लेकिन यहां ये कह रहा है नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसीलिए मैं इन दोनों पॉइंट्स पर स्टार लगाए थे। ये दोनों पॉइंट्स तभी वैलिड हैं व्हेन वी आर, या हम आइडियल गैस की बात करें। अब सिर्फ आइडियल गैस की बात कर रहे हैं तो ये दोनों पॉइंट्स हमारे वैलिड है, और अगर हम आइडियल के साथ साथ रियल गैस की भी बात कर रहे हैं तो ये दोनों पॉइंट वैलिड। साइंटिस्ट कहना चाहता है कि इस बेसिस पर उन्होंने जो थ्योरी दी उस थ्योरी पर उन्होंने एक फॉर्मूला डेराइव किया, जिस फॉर्मूले को काइनेटिक गैस इक्वेशन कहते हैं। मैं बता चुका हूं बेटे, ये फॉर्मूला का डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए डायरेक्टली आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो जो उन्होंने गैस इक्वेशन के लिए फॉर्मूला दिया वो दिया PV इज इक्वल टू 1/3 MnU स्क्वायर, और ये U इज URMS। समझाता हूं। ये एक फॉर्मूला उन्होंने गैस इक्वेशन के लिए दिया। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, M मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और U RMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड, वेलोसिटी भी कह सकते। तो ये कहलाएगी
काइनेटिक गैस इक्वेशन, ये गैस इक्वेशन के लिए, काइनेटिक गैस इक्वेशन के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला डेराइव किया। यहां पर m तो समझ में आ रहा है कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, स्मॉल n भी समझ में आ रहा है कितने मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मल्टीप्लाई कर दो। समझ में ना आने वाला एक ही कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है URMS। चलो बात कर लेते। सबसे पहला मैं मॉलिक्यूलर स्पीड्स की बात कर लेता। मॉलिक्यूलर स्पीड्स, इनके भी डेरिवेशन कोर्स में नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूलाज लिखाऊंगा, ध्यान रखना। नंबर फर्स्ट, URMS, that is रूट मीन स्क्वायर स्पीड। मान लीजिए किसी भी गैस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने भी मॉलिक्यूल्स, हजारों मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारी गैस, और मैं URMS निकालना चाहता हूं। तो मेरे साथ देखें, पहले मॉलिक्यूल की स्पीड U1, दूसरे मॉलिक्यूल की स्पीड U2, तीसरे मॉलिक्यूल की स्पीड U3 एंड सो ऑन, लास्ट तक UN। ये हर मॉलिक्यूल की मैंने स्पीड निकाली, इस स्पीड का मैंने स्क्वायर कर लिया। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। और उस स्क्वायर को मैंने मीन निकाला। मीन कैसे निकालूंगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मेरे स्मॉल n मैंने बताया, n मॉलिक्यूल से। तो इस, और उसके बाद उसका मैंने रूट ले लिया, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ गैस। समझ पाए? रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ गैस। सभी मॉलिक्यूल्स की स्पीड लिख लो, उसका स्क्वायर निकाल लो, उसका मीन निकाल लो और उसको रूट कर दो, तो दैट विल बी रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड URMS की वैल्यू होती है √3RT/m। ये याद करनी पड़ेगी, √3RT/m। चलिए नंबर सेकंड, UAB मतलब एवरेज स्पीड। अब बेटा एवरेज स्पीड निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? U एवरेज क्या करूं? U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN अपॉन, बताओ, N। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नो सर। और इसके लिए भी आपको फॉर्मूला में लिखाई दे रहा हूं, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट, ये भी याद करना पड़ेगा, 8RT/m। अब तीसरा, यही लिख देता हूं तीनों स्पीड्स। तीसरी स्पीड है UMP, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब हुआ ज्यादातर गैस मॉलिक्यूल्स जिस स्पीड को बिलोंग करते हैं। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब है ज्यादातर गैस मॉलिक्यूल्स किस स्पीड पर चल रहे हैं। तो मैं कहता हूं स्पीड possessed by maximum fraction of molecules, fraction of molecules। ज्यादातर मॉलिक्यूल्स किस स्पीड को अटेन करते हैं, दैट इज UMP। और UMP के लिए बेटे मैं आपको बताया दे रहा हूं, फॉर्मूला है अंडर रूट
2RT बाय कैपिटल M मास। चलो भैया, ये तीनों स्पीड मैंने आपको लिखा है। अब मैं जरा एक ट्रिक लिखा रहा हूं अपनी, ध्यान से देखिए भाई। आपसे क्वेश्चन आएगा रिलेशनशिप बिटवीन URMS, U एवरेज और UMP। URMS है √3RT बाई M। U एवरेज √8RT बाई पाई M। M मोस्ट प्रोबेबल स्पीड √2RT बाई M। ठीक है, चलो भैया बेटा क्या काम करते हैं कि RT बाई M, RT बाई M, RT बाई M हट गया, तो रिलेशन निकल गया √3 इज टू √8 बाई पाई इज टू √2। याद रहेगा? Yes, sir. अब आप कहोगे सर ये फॉर्मूले कंफ्यूजन में हो जाएंगे, कौन आरपी है, URMS है, कौन UMP है, कौन U एवरेज है, ये कैसे याद करेंगे? मेरी ट्रिक सीखो, 1 मिनट में अभी याद हो जाए। ठीक है, और ये भैया ट्रिक है, इसका कोई माई बाप नहीं होता। ठीक है ना, जैसा मुझे लगा मैंने ट्रिक बना दी। बेटे एक बार लिखो, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। दूसरा लिखो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अच्छा, तीसरा लिखो एवरेज स्पीड। सब में स्पीड तो आ ही रहा, आ रहा है नहीं आ रहा? Yes, sir. पहली वाले के आगे कितने वर्ड्स आ रहे हैं? नंबर ऑफ वर्ड्स 3। तो फॉर्मूला बन गया √3RT बाई। कोई प्रॉब्लम है? No, sir. मोस्ट प्रोबेबल के आगे कितने, स्पीड के आगे कितने वर्ड आ रहे हैं? 2। फॉर्मूला बन गया 2RT बाई। और तीसरा जो बचा वो एवरेज स्पीड का वो तो एवरेज क्या कहते हैं, एक ही आ रहा है। RT बाई Right, no, sir. हाँ, दोबारा बोल, एवरेज के आगे कितना आ रहा है? एक ही आ रहा है एवरेज के आगे तो। 1 और 8 दोनों सेम प्रोनाउंस हो रहे हैं या नहीं? वाह, अरे गजब के कॉन्सेप्ट लगाते हैं सर आप, कहनी पड़ेगी ये तो। क्या कर, 1 और 8 सेम प्रोनाउंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे? Yes, चलो, sir. अब एक्चुअली एक बच्चे ने मुझसे एक बार कहा था कि सर मुझे ये फार्मूले नहीं याद। अब भैया नहीं याद होते तो क्या करूं? अब मैं ये तो कह नहीं सकता कि नहीं याद होते तू मत याद कर, फिर तेरा कुछ हो नहीं सकता। अब ऐसा तो मैं कह नहीं सकता। तो मैंने बोला ठीक, कोई जुगाड़ वो तो कहते हो। कोई जुगाड़ बिठाता हूं। सही कितनी है सारी सर। ट्रिक तुम लोगों को मैंने बताई हैं, अभी भी अगर याद हो तो कैसे काम करें? देखो भैया, एक लड़की है जिसका नाम है आरती, ठीक है, ये तो हमें बताया। और उसका भाई है मनोज। समझ बात आ गई नहीं आ गई? समझ बात आ गई? लड़की है आरती, उसका भाई है मनोज। और ये तो घरों में सब में मालूम है कि जो बहन होती है वो भाई पे हावी रहती है, क्योंकि मम्मी पापा का ब्लाइंड सपोर्ट मिलता ही है उसको। समझ बात आ रही नहीं आ रही? तो आरती ऊपर होगी, मनोज नीचे, बेचारा वो परेशान रहेगा। इसलिए तो भाई सोचता है जल्दी जल्दी जो है बहन का ब्याह हो, निकले यहाँ से। हाँ, मेरी खोपड़ी खाते रहते। हाँ, भाई भी तो नहीं जाए।
आरती बाई, अब भैया ये आरती बाई मनोज को आप एडजस्ट कर लो, फ्री आरती बाई एम अंडर कितनी आ जाएगी, आरएमएस। Root means 8 आरती, मतलब ये बहन थोड़ी खूंखार है, मारती भी है, पाई एम इज टू अंडर रूट, बोलो बेटा बताओ, 2RT by M. 2RT 2RT by M. बाई एम। अच्छा, अब कौन बड़ा है और कौन छोटा है ये कैसे निकालें? अगर थोड़ी बहुत अकल है तो यहां से आराम से निकल रहा है, √3 की वैल्यू सबसे ज्यादा है 8/पाई के, उसके बाद और √2 की वैल्यू सबसे कम, तो आरएमएस सबसे ज्यादा है, एवरेज की वैल्यू उससे कम और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू उससे कम। तो इसका मतलब ऑर्डर तो यही है, लेकिन अब ये भी याद नहीं हो रहा, तो इसके लिए मैंने एक फार्मूला बनाया, आर ए राम। एम, राम का नाम लो और ऐसे लगा दो, आर सबसे बड़ा, ए बीच का और एम सबसे छोटा। yes sir. राम नाम याद रहेगा या नहीं रहेगा? मरते समय भी आदमी को राम नाम याद रहता है, तो अब हम लोग तो जो जिंदा, एवरेज के नीचे तो पाई लग रहा है ना, तो छोटा होना चाहिए। मुझे मालूम था ये देवी माता जरूर जो, तुझे पाई की वैल्यू नहीं मालूम है क्या? 3.14 होती है ना। वैल्यू लगा, और किसी ने हाँ मुझे मालूम था ये गड़बड़ करेगी। नेक्स्ट, आर का मतलब URMS, ये सबसे बड़ी है। ए का मतलब U एवरेज, ये बीच की है। एम का मतलब UMP, Most probably. ये लास्ट, ये सबसे छोटी। ये सबसे छोटी है। अगर अभी भी किसी को ना याद हो तो भैया मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, समझ बात आ गई नहीं? अभी इतने सारे मैंने टर्म आपको बता दिए, ठीक है ना? यहाँ पे 3 आ रहे हैं तो उसको 3RT/m कह दो, यहाँ 2 आ रहे हैं तो उसको 2RT/m कह दो, यहाँ पर एक ही आ रहा है, 1 और 8 सेम प्रोनाउंस हो रहा है, इसको 8RT/m कह दो। RAM राम नाम याद रखो, R सबसे बड़ा, A बीच का और M सबसे छोटा। क्लियर? Yes sir. In the numerical problems M will be in kilogram, ये नोट में लिखाई दे रहा हूं, स्मॉल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगे। इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स M will be in किलोग्राम। जैसे कोई कहे ऑक्सीजन के लिए निकालो, तो M की वैल्यू होगी 32 इंटू 10⁻³ मेरी बात समझ में आ गई नहीं है? अब Yes, M sir. किलोग्राम में, क्योंकि यहाँ पर R की वैल्यू आप 8.314 रखोगे तो वो जूल में, तो अगर R जूल में है तो M अपने आप किलोग्राम में ही रखना पड़ेगा बेटा, इस बात को ध्यान रखना। तो इससे आपके स्मॉल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। R की वैल्यू भी तो अलग रखवाई थी आपने। वो भी बता देता हूँ, सब पूछ के ही मानेगी। R बराबर 8.314 जूल में, या इसी को 25/3 रखो। हाँ यही रखवाई थी आपने। हाँ, तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए रखवाई थी। क्या करूं, तुम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड में गलत करते हो, दुखी करते हो मुझे तो मैंने कहा था भाई 25/3 रख दो R की वैल्यू, आपका लगभग आंसर सही आ जाएगा। ठीक है भैया, अब किसी को कोई समस्या है? नो सर। ठीक है, No, चलो अब मैं थोड़ा सा आगे की बात करता हूँ। बेटे आपके पास काइनेटिक एनर्जी का मैंने फॉर्मूला आपको लिखाया था, वो और सॉल्व कर देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी का आपके पास क्या फॉर्मूला है? 12 mv², मैं u² कह दूं, कोई प्रॉब्लम है किसी को? हाँ ना तो बोला करो, ठीक है। अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की मैं एक साथ निकालना चाहता हूं तो काइनेटिक एनर्जी का बहुत सारे पूरे गैस के लिए निकालना चाहता हूं तो 1/2 m u1² प्लस 1/2 m u2² प्लस 1/2 m u3²
प्लस डैश 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 1/2m UN स्क्वायर। चलो भैया काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते। ये बन जाएगा 1/2m बाहर आ गया, और यहाँ आ गया मेरा U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस U3 स्क्वायर प्लस डैश 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 UN स्क्वायर। किसी को कोई समस्या? नो सर। बहुत बढ़िया। अब क्या काम करो, ऊपर नीचे दोनों तरफ स्मॉल n से मल्टीप्लाई करो। तो नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो n इधर आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो n इधर आ जाएगा। आ गया? बोलो। यस सर। ये वैल्यू क्या आ गई? U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस U3 स्क्वायर प्लस UN स्क्वायर बाई n। एवरेज आ गई, एवरेज। आरए में सही नहीं है। ये के ई इज इक्वल टू ये वैल्यू आ गई हमारे पास। बोलो बेटा, ये वैल्यू आ गई। ये URMS की फॉर्म में ही तो दिखाई दे रही है आप। यस सर। तो सर कुछ गड़बड़ हुई है पता है? क्या गड़बड़ हुई है? नहीं सर नहीं है, यूआरएमएस स्क्वायर लिखेंगे क्या इसको? बिल्कुल। है ना? K इज इक्वल टू 1/2m URMS स्क्वायर इनटू स्मॉल n आ जाएगी। तो Ke इज इक्वल टू 1/2mn URMS स्क्वायर। अब आप जितनी देर में पहचान पाओ, क्या URMS नहीं दिखाई दे रही क्या आपको? यस सर। दिख रही है सर, दिख रही बहुत बढ़िया। अगला, अगला आपके पास है, मतलब n है, n मॉलिक्यूल्स के लिए आपने निकाली, ठीक है। अगला हमारे पास PV इज इक्वल टू 1/3mn URMS स्क्वायर है या नहीं? है। Yes, sir. डिवाइड करो दोनों इक्वेशंस। PV ये है KE बाई PV। KE कितनी है? 1/3mn नहीं सर, URMS 1/2 URMS स्क्वायर अपॉन ये कितनी है? 1/3mn URMS का स्क्वायर। बोलो भैया। यस सर। काट दें? क्या बचेगा? कैंसिल। KE इज इक्वल टू 3/2 PV। बोलो भैया। यस। ये किसके लिए आ गई? n तो n से n कट गया, m से m कट गया। फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल ऑफ गैस। बोलो बेटा। तो 1 मोल यस के सर। लिए जरा यहां लिख देता हूं, फॉर 1 मोल गैस PV इज इक्वल टू RT हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस सर। 3/2 RT निकालो। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई 3/2 RT। क्या के निकाल पाए आपको? यस सर। बहुत बढ़िया। अब जरा 2 मिनट ध्यान से देखो। हमने निकाला फॉर 1 मोल गैस के इज इक्वल टू 3/2 RT। कोई प्रॉब्लम? नो सर। बहुत बढ़िया। ये 1 मोल गैस के लिए। तो अगर मैं कहूं फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, तो क्या वैल्यू नहीं आ जाएगी? K इज इक्वल टू 3/2 इंटू R/Na इंटू T। नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दो। R/Na इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो वैल्यू आ जाएगी 3/2 इंटू KT।
और यहाँ पे ध्यान रखिएगा K इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू